हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। आज हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। तो आज हम चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि होता क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दें। और अगर कोई भी वीडियो में समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? द केमिकल रिएक्शन आर वेरियस टाइप एंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप का होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, और बहुत टाइप का केमिकल इक्वेशन है। किससे रिप्रेजेंट करता है? केमिकल इक्वेशन से। ओके, अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन का एक केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसमें दिखाते हैं? केमिकल रिएक्शन में दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूले वेयर द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट राइट साइड। आप देखो इस एग्जाम्पल में, ये हमारा रिएक्टेंट है। किससे फॉर्म कर रहे हैं हम लोग? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। CaCO3 HCl, या प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CaCl2 H2O CO2। हम लोग इसको पूरा नाम में नहीं लिख रहे हैं, सिंबल एंड फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं। किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड के साइड में, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, अब देखिए इसका नाम CaCO3 का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। H2O को तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, पानी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बचपन से जान रहे हैं, CO2। ओके, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल और है, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। आप एक बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, ये 2 क्या है, यहाँ पे भी 2 क्या है। तो इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ये मैं इसके बाद का जो टॉपिक आएगा उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अभी भर के लिए बस आप समझ लो कि जो तराजू होता है ना, तराजू को इक्वल रखना होता है। तराजू इन द वेइंग मशीन जिसको बोलते हैं, इक्वलिटी में रखना। जितना प्रोडक्ट में होगा उतना रिएक्टेंट में होगा, सॉरी रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट में होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं? पहला स्केलेटन इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। ये बहुत सी बुक में ये दोनों नाम दिए रहते हैं, किसी में ये दिया रहता है, किसी में ये दिया रहता है, तो हमने दोनों लिख दिया। ओके, दूसरा एटॉमिक इक्वेशन, तीसरा बैलेंस इक्वेशन, चौथा मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब ये चारों को हम समझते हैं वन बाय वन, अच्छे से समझते हैं। स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन मतलब कंकाल, वहाँ नाम वाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन विच सिंप्लीफाई रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट, सेम एग्जांपल है ये। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सिंबल्स एंड फार्मूले में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ना कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, पूरा नाम में लिख दें, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, वाटर लिख दें। ओके, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है
इट मे और मे नॉट बी बैलेंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्केलेटन में वो बैलेंस हो या बैलेंस ना हो, डजेंट मैटर। अब आते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हमने बताया क्या, मैंने इससे पहले भी बताया था कि इक्वल होना चाहिए बोथ साइड में, रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट के साइड में। क्या इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे मान लीजिए ये 3Fe है, तो इधर भी 3Fe होना चाहिए। देखिए यहाँ 3Fe है ना, Fe3। और ये 3 जो मैं आगे लिख रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, ये S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, S मतलब सॉलिड। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस है ये पूरा केमिकल इक्वेशन। यहाँ 3Fe है, 3Fe भाई, 4 आगे है, 2 इसके पास है, तो ये इंटू हो जाएगा। 4 × 2 8। तो हमारा राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 8 हाइड्रोजन है भाई, है। 4 × 2 8, यहाँ भी 8। तो यहाँ अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास Fe कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 8 है भाई, दोनों साइड है। ऑक्सीजन 4 होना चाहिए इधर, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो ये कंप्लीट बैलेंस है। ओके, अब यहाँ देखते हैं Zn प्लस H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 और H2 जिंक सल्फेट। Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एटॉमिक इक्वेशन। एटॉमिक इक्वेशन क्या है? इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच वन और मोर सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन द एटॉमिक फॉर्म। मतलब कि एक से अधिक जो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, एटॉमिक फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये सिंगल सोडियम H2O, NaOH और H, देखिए ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है, तो बस जनरल नॉलेज के लिए जान के रखो भाई, ये एटॉमिक फॉर्म में पूरा। ओके, फिर अब आता है ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन in which all the substance taking part in a reaction are represented in the molecular form। molecular form मतलब क्या? जैसे ये देखिए, ये molecular form में नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में है, ये molecular फॉर्म में है। ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट अगर एक साथ इकट्ठे होंगे उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, और मॉलिक्यूलर इक्वेशन में एक और ज़रूरी बात क्या है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। पहले देख लेते हैं ये लोग बैलेंस है या नहीं है। 2Na 2Na, 4H या 2H यहाँ और 2 यहाँ पे H। ठीक है, 4H। O 2 होना चाहिए, 2 है, हाँ 2 है, ये बैलेंस है। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन ख़त्म। अब आते हैं एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन का, क्या क्या होना चाहिए। द रिएक्शन इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द केमिकल इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई, तभी वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। तो ट्रू, द केमिकल इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट ट्रू केमिकल चेंज। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल के कुछ भी बना रहे हो। मतलब एक, हाँ, प्रॉपर एक रिएक्शन आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कुछ भी आए बाई चीज़ डाल के नहीं आप उसे बना दिए तो हाँ भाई ये केमिकल इक्वेशन हो गया, नहीं। तो एक सही मायने में एक रिएक्शन होना चाहिए। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़, बैलेंस होना चाहिए केमिकल इक्वेशन। बैलेंस नहीं होगा तो वो केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो उसको बैलेंस करना ज़रूर। यहाँ पे भी देखो बैलेंस किया हुआ है, 2H 2Cl,
या 2Cl 2H बैलेंस्ड है। ओके। और तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑल द सब्सटेंस टेक पार्ट इन रिएक्शन टू रिप्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, जो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, खत्म। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है रिप्रेजेंटेशन? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये रिप्रेजेंटेशन। ये लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा हुआ डजेंट मैटर, बहुत ईजी है। इन केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन एस एल जी एंड ए क्यू। ठीक है, एस का मतलब सॉलिड लिक्विड, जी का मतलब गैस, ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे सोडियम ये सॉलिड स्टेट में आएगा, ये हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, H2 गैस स्टेट में है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बगल में, अगर ये आप लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इसे आता है। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जब भी कोई रिएक्शन का, सबका अपना अपना फेज होता है कि कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, कौन सा गैस स्टेट में, एंड कौन एक्वा सॉल्यूशन में है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ घोला मिला हुआ है। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट एरो अलॉन्ग विद द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट गैसेज प्रोडक्ट। मतलब कि ये एरो का मतलब होता है वो गैसियस है। ठीक है, ये उड़ सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया CO2, यहाँ पे ये लगेगा। ओके, एंड द सिंबल डाउन, ये एरो डाउन का मतलब है रिप्रेजेंट द फॉर्मुलेशन सॉलिड प्रेसिपिटेट। मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई बीकर है और यहाँ पे कोई कुछ पार्टिकल जमा हो रहा, तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया? सॉलिड प्रेसिपिटेट इसको बोलेंगे, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट हो गया। एक्वा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? जो एक्वा सॉल्यूशन है रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो वाटर के साथ कोई सॉल्वेंट हो, वहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाता है AQ। ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्वालिटेटिव हो सकता है एज वेल क्वांटिटेटिव हो सकता है। उसका सिग्निफिकेंस क्वालिटेटिव मतलब क्या? इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या? मतलब उसका क्या क्या क्वालिटी होगा, उसके नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वांटिटेटिव इट रिप्रेजेंट, भाई यहाँ पे थोड़ा हाईली मिस्टेक है। हाईली इन द सेंस मतलब पूरा मिक्सअप हो गया है, तो मैं पढ़ देता हूँ, समझ लेना इसको। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब कि जैसे आप उससे रिलेट कर सक रहे हो मॉलिक्यूल से, उसका क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव मतलब। ठीक है, द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिलेटिव नंबर है मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट, मॉलिक्यूल्स कितना है उसमें, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक, द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस रिएक्शन में मोल कितना है, ये थोड़ा ऊपर लेवल की बात है। ये 9 में पढ़े होंगे कि मोल व्हाट इज़ मोल, जाई फ्रैक्शन वगैरह, तो डरने की बात नहीं है। द रिलेटिव, यहाँ 3 और 4 ठीक है, मैं 1 2 लिख दूंगा फिर अभी तुरंत। द रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं 1 लिख देता हूँ, 1 और 2, थोड़ा 1 और 2 दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, दूसरा द रिलेटिव नंबर ऑफ moles of
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ जी। तो द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उसको कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उसको कंपेयर करेंगे। मासेस कितना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, उसको कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। उसी को क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। चलिए भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड बहुत मेहनत लगी है यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।